गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 7 का सॉल्यूशन, जो भी फैक्ट्स है वो जानेंगे। टॉपिक है आवर कंट्री इंडिया, यानी हमारा देश भारत। तो सबसे पहले भारत देखिए, सिर्फ इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम रखा गया है। इंडिया के और भी नाम है, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, लेकिन इंडिया, तो इंडिया का क्षेत्रफल सबसे पहले जानना जरूरी है। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो एक है 29-32 और फिर 32-14 उत्तर से दक्षिण की लंबाई। यदि मैप की बात करूं मैं, ये है मान लीजिए इंडिया, ठीक है। इस इंडिया में देखिए, अब ये कश्मीर का पार्ट हो गया है यहां से, और ये मान लीजिए ये पूर्वोत्तर स्टेट है। तो इंडिया की जो बाउंड्री है, इधर हो गया आपको पाकिस्तान, इधर हो गया अफगानिस्तान, इधर हो गया चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान आदि। तो ये सभी ऐसे कंट्रीज हैं जिसकी बाउंड्री इंडिया को टच करती है। अब यहां से यदि दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए इंडिया का, तो हम कहेंगे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो और उसके बाद इधर है अंडमान निकोबार, ये छोटा छोटा देश, यहाँ श्रीलंका हो गया। तो श्रीलंका लैंड और बाउंड्री को टच नहीं करती है, क्योंकि ये पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका जो है ये एक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो ये सभी कंट्रीज हैं जो इंडिया से सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है। जो इंडिया से जो सटा देश है उसमें सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ है। तो इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया पश्चिम में, फिर चाइना, नेपाल उत्तर में। तो अब देखिए, इंडिया पॉपुलेशन मामले में वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, लेकिन एरिया मामले में जो है वो बहुत पीछे है, 7वें नंबर पर है। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2.8%, लगभग 2.86% एरिया है पूरे वर्ल्ड का। और यदि पॉपुलेशन की बात करो तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन पॉपुलेशन एरिया यदि पूछा जाए तो पूरे वर्ल्ड का कितना है? 3% भी नहीं है, 2.86% है। तो ये याद रखना है आपको, एरिया इसका कितना है। अब है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया 5 फिजिकल डिवीजन में बटा हुआ है। आप देख लीजिए, ये हिमालय हो गया, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, उसके बाद द पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। जैसे आइलैंड में आता है ये लक्षद्वीप हुआ, ठीक है, अंडमान निकोबार हुआ, दमन दीव हुआ, तो ये सभी आइलैंड में आते हैं। कोस्टल में ये सभी एरिया आता है, केरला का तट, कर्नाटका का तट, तमिलनाडु का तट, आंध्र प्रदेश का तट, ये कोस्टल प्लेन्स हुआ। तो 5 फिजिकल डिवीजन में इंडिया बटा हुआ है। तो उसका नाम है द ग्रेट हिमालय, उसके बाद द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। अब है इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ 7 कंट्रीज। हाँ, तो वो 7 कंट्री का नाम मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी सीमा उसमें बांग्लादेश की, उसके बाद अफगानिस्तान की। व्हिच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। अब देखिए, इंडिया के पश्चिम में ये है अरब सागर, ये पश्चिम में है अरेबियन सी, पूरब में है बे ऑफ बंगाल और दक्षिण में है इंडियन ओशियन। तो नर्मदा और तापी, ये 2 नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती है। तो यदि पूछा जाए 2 नदी का नाम जो अरब सागर में गिरती है, तो वो होगा नर्मदा एंड तापी।
river fall into the Arabian Sea. उसके बाद है डेल्टा, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से जो डेल्टा बनता है उसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। और ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। देखिए नदियां अपने साथ जब तेज रफ्तार में होती है, निकलती है, तो क्या होता है अपने साथ वो बहुत सारे मटेरियल्स को, जो भी लॉड है वो अपने साथ ढोती है, और जहाँ समुद्र में जब मिलने को होता है तो उनकी रफ्तार काफी धीमी पड़ जाती है और वो मलबा वहीं समुद्र के पास के इलाके में जमा कर देती है। तो बंगाल की खाड़ी से पहले है पश्चिम बंगाल, वहाँ बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। अब है हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया में अभी 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। उसमें अंडमान निकोबार भी आता है, दमन दीव भी आता है, दादर नगर हवेली को और दमन द्वीप को मिला दिया गया है। उसके बाद दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी जिसे पुदुचेरी अब कहा जाता है, उसके बाद लद्दाख, कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, अलग अलग। अब है व्हिच टू स्टेट्स हैव ए कॉमन कैपिटल। तो हरियाणा एंड पंजाब हैव ए कॉमन कैपिटल चंडीगढ़, ये याद रखना है। वेयर डू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तर के मैदान में ज्यादातर लोग क्यों रहते हैं? तो इसका सीधी सी बात है कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, देयर आर बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हेयर, देयरफॉर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल लिव इन दीज प्लेन्स। समझ गए? उसके बाद है व्हेयर इज लक्षद्वीप नोन एज ए कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप को क्या कहा जाता है? कोरल आइलैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड ऑपोजिट to the coast of Kerala in Arabian Sea. The island is known as Coral Island, which because it has been made up of coral. ये कोरल से बना हुआ है। कोरल्स क्या होता है? Corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps die, other polyps grow on top of their hard skeletons, and thus they grow higher and higher and form coral islands. तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा ज्योग्राफी के और भी टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।